गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्नेही स्वधिजन, नवरात्र की शुभकामनाएं, बधाई। मैं काशी से पंडित धुरेंद्र आप सभी के बीच कुमारी पूजन, कन्या पूजन को लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में हमने हवन आदि का जो शंका था उसका निर्णय किया था। हवन आदि के बाद पारण से पूर्व लोग 9 कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करके उनका पूजन करते हैं, उनको मिष्ठान्न खिलाते हैं। उस विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुमारी पूजन में कन्याओं का उम्र जो है वो 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच का ही होना चाहिए। उन्हीं कुमारी कन्याओं को आपको आमंत्रित करना होता है। जब कन्या आपके घर में आ जाए तो उन कन्या के साथ 3 बालकों को भी बुलाना चाहिए, जिनको बटू बोलते हैं। ऐसा कहा गया है कि कन्या दक्षिण भागे बटुमेकम वामे चैकम तथैकम पूरतः एवं बटुत्रयमपि पूजेत। यानी 9 कन्याओं के पूजन के साथ 3 वटु पूजन का भी विधान बताया गया है। उनके दक्षिण भाग में एक बटू बैठाइए, उनके उत्तर भाग में एक बटू बैठाइए और उनके आगे एक बटू बैठाइए। तो 9 कन्याओं के साथ साथ 3 वटू को भी आपको आमंत्रित करना चाहिए। जब कन्याएं आपके घर में आ जाएं, वो देवी स्वरूपा हैं, तो हाथ जोड़कर उनके आवाहन का मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। ओम मंत्राक्षरमयीं लक्ष्मीं मातृका रूप धारिणीं नव दुर्गात्मिकां साक्षात कन्यामावाहयाम्यहम्। इस मंत्र के साथ कन्याओं का आवाहन करिए। इसके बाद थोड़ा गुनगुने जल से उनका पैर धोइए, पाद प्रक्षालन करिए। उनको अर्घ, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, अलंकार आदि से विभूषित करिए। उनको तिलक लगाइए, उनको धूप फूल माला चढ़ाइए। इसके बाद मिष्ठान्न भोजन के लिए आमंत्रित करिए और आप उन 9 देवियों के 9 स्वरूपों का ध्यान करिए। प्रथम देवी कुमारी हैं, द्वितीय देवी त्रिमूर्ति हैं, तृतीय देवी कल्याणी हैं, चतुर्थ देवी जो है वो रोहिणी हैं, पंचम देवी जो है वो काली हैं, जो छठी देवी हैं वो चंडिका हैं, जो 7वीं देवी हैं वह जो है उनको शांभवी कहते हैं, जो 8वीं देवी हैं वो दुर्गा हैं और जो 9वीं देवी हैं सुभद्रा हैं। इन 9 कन्याओं में 9 देवियों का स्वरूप ध्यान करते हुए इन्हें मिष्ठान्न भोजन कराएं। और मिष्ठान्न भोजन कराने के साथ साथ इनके दाहिने तरफ एक बटू, इनके बाएं तरफ एक बटू और उनके आगे एक बटू, यानी 3 बटू, 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक के बालक जो है उसके बीच के हों, उन 3 बालकों को भी बुला के उनका पूजन करें। और 9 कन्याओं को बैठाने के बाद उनके दाहिने एक बटू, उनके बाएं एक बटू और उनके आगे एक बटू बैठाकर भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद आप उनसे क्षमा प्रार्थना करें। आप उनको भोजनोपरांत जो है फल, तांबूल, दक्षिणा, निराजन, पुष्पांजलि आदि से निवेदित करें। और इस प्रकार कन्या का पूजन करना विशेष माना गया है। ऐसा देवी पुराण में आया भी हुआ है कि न तथा तुष्यते शक्र होमदान जपेन तु कुमारी भोजने नात्र यथा देवी प्रसीदति पीतरो वसो रुद्रा आदित्यागण लोकपाहा सर्वे ते पूजितास्तेन कुमारी एन पूजिता। देवी पुराण में यह आया हुआ है। इंद्र को समझाया जाता है, कहा जाता है कि हे इंद्र, जितनी प्रसन्नता देवी को कुमारी पूजन से होती है उतनी प्रसन्नता उन्हें होम दान तथा जप से नहीं होती है। जिसके द्वारा कुमारी का पूजन होता है उससे सभी देवता और पितर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हवनोपरांत कुमारी पूजन करें, उन्हें अपने घर आमंत्रित करें।